दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो कि वजन बढ़ाने और घटाने में मदद करता है, आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, चेहरा और बालों की समस्याओं में फायदा पहुंचाने के साथ साथ हड्डियों की मजबूती, दिमागी ताकत और पाचन को बेहतर बनाने में भी काफी हद तक मदद करता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका कब और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 5 से, जो कि है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद। दोस्तों ये देखने में कुछ आलू की तरह ही दिखता है, लेकिन ये आलू के मुकाबले स्वाद में मीठा होने के साथ साथ इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और इसके फायदे भी आलू के मुकाबले कहीं ज्यादा होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने की वजह से एक्सरसाइज करने वाले लोग अक्सर ही इसका इस्तेमाल प्री वर्कआउट मील के रूप में करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे की एक्सरसाइज के दौरान आसानी होती है। शकरकंद में फाइबर भी मौजूद होता है, जो की पाचन को इम्प्रूव करने और पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने में काफी हद तक मदद करता है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें जो सबसे खास चीज होती है वो है बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शकरकंद में विटामिन ए की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसके सिर्फ 100 ग्राम के इस्तेमाल से हमारी शरीर की जरूरतों का लगभग 3 गुना ज्यादा विटामिन ए प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि इसे विटामिन ए का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बनाए रखने और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने, स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी काफी हद तक मदद करता है। इतना ही नहीं, शकरकंद में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो कि ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में भी काफी हद तक मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसे वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसे अपने खाने में शामिल करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि सिर्फ उबाल कर ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 4 है अखरोट। दोस्तों अखरोट में ALA नाम का ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो कि दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। ये दिमागी ताकत को बढ़ाता है और शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में भी बहुत मदद करता है, जिससे कि दिल से जुड़ी बीमारियों के होने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही ये स्किन और बालों की सेहत को इम्प्रूव करने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज में फायदा पहुँचाने और ब्लड शुगर को कम करने में भी बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, अखरोट में विटामिन E, पॉलीफेनॉल और मेलाटोनिन जैसे कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी कैंसर की तरह काम करता है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि 2 से 3 अखरोट को रात में ही पानी में डालकर छोड़ दें और फिर सुबह उठकर उसे पानी से निकालकर खाली पेट सेवन करें। नंबर 3 है किनोआ। दोस्तों किनोआ गेहूं और चावल की तरह ही एक अनाज होता है, जो कि कुछ सरसों के दाने की तरह दिखता है। ये अनाज इंडियन फूड नहीं है, जिसकी वजह से इसे हिंदी में भी किनोआ ही कहा जाता है। लेकिन ये इंडियन फूड न होने के बावजूद सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की वजह से इसे इंडिया में भी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन स्टोर से आसानी से खरीदा जा सकता है। वैसे तो इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो सबसे खास चीज इसमें पाया जाता है वो है फाइबर और प्रोटीन। इसमें फाइबर की मात्रा चावल के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा होती है, जो कि इसे फैट लॉस डाइट के लिए परफेक्ट बनाता है। और साथ ही ये पाचन को इम्प्रूव करने और कब्ज की समस्या को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन इतना ही नहीं, शायद आपको पता ही होगा कि वेजिटेरियन फूड में ज्यादातर फूड कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई न कोई अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। लेकिन किनोआ उस गिने चुने वेजिटेरियन फूड में आता है जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन फूड की श्रेणी में आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसे मसल बिल्ड और फैट लॉस दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। सिंपली किनोआ का इस्तेमाल बिल्कुल चावल की तरह ही किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे और भी किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उस बारे में आपको YouTube पे भी कई सारी वीडियो मिल जाएगी। नंबर 2 है चना। दोस्तों चना उन खास तरह के खानों में आता है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसे उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्ट करके और अंकुरित करके भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन चना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर एक सही रेशियो में मौजूद होता है, जिससे कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पाचन को बेहतर बनाने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही इसमें कार्ब और प्रोटीन फाइबर के साथ एक सही रेशियो मौजूद होने की वजह से इसे वजन बढ़ाने और घटाने दोनों तरह की डाइट में शामिल किया जा सकता है। चने के बारे में मैंने एक अलग से ही डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फाइनली नंबर 1 है पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज। दोस्तों अक्सर लोग कद्दू तो खाते हैं, लेकिन कद्दू के बीज से होने वाले फायदे से अनजान होते हैं, क्योंकि कद्दू के बीज में विटामिन E और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर में बढ़े हुए इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और फ्री रेडिकल से फाइट करके एजिंग प्रोसेस को भी काफी हद तक स्लो डाउन करता है।
इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, जो कि शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाता है। लेकिन जो सबसे खास चीज इसमें होती है वो है जिंक। दोस्तों, जिंक चेहरे पे आ रहे एक्नी पिंपल्स को रिड्यूस करता है, चेहरे की रंगत को इम्प्रूव करता है, बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी काफी हद तक मदद करता है। पर ज्यादातर खाने की चीजों में जिंक की सही मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन पंपकिन सीड उन खास तरह के फूड की श्रेणी में आता है जिसमें जिंक की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक छोटा चम्मच पंपकिन सीड रात में ही थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे चबाकर खाएं, या नहीं तो इसे स्मूदी में भी डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है।